हेलो एवरीवन। एपिसोड के स्टार्टिंग में नाई निक से वीडियो कॉल पे बात करता है। तभी उसे चिल्लाने की आवाज़ सुनाई पड़ती है तो वो मेट से बोलता है कि कॉल मत कट करना और मुझे दिखाओ कि वहाँ हो क्या रहा है। उधर नेड पा के पास काफ़ी गुस्से में आती है और उसे मारने लगती है और बोलती है कि तुम्हारी वजह से मेरी मॉम ने मुझे थप्पड़ मारा और उससे बाल खींच के मारने लगती है। तो फिर क्या था, पा को भी गुस्सा आ जाता है और वो नेट को सबक सिखाने के लिए पकड़ने लगती है, बिल्कुल टॉम एंड जेरी की तरह। खैर, इन दोनों की कैट फाइट का नज़ारा निक भी देख रहा था और सोचता है कि ये आगे चल क्या रहा है यहाँ। उधर ये न्यूज़ नुआन को भी मिलती है कि दोनों जंगली बिल्लियों की तरह लड़ाई कर रही हैं। तो नुआन का सेक्रेटरी बोलता है कि मैडम आप इन दोनों को रोकेंगे नहीं। तो नुआन बोलती है रहने दो, ताकि नाई को भी तो पता चले कि उसकी बीवी ने आखिर घर का माहौल कैसा कर रखा है। फिर नाई ताई को कॉल करता है और कहता है कि मैंने जॉब से क्विट करने का फैसला लिया है और मैं अब घर आ रहा हूँ, क्योंकि मैं अब पा को अपनी मॉम और नेट के साथ अकेले नहीं छोड़ सकता। ये बोलकर वो कॉल कट कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पा नेट की धुलाई सुलाई करके बड़े आराम से सो रही होती है। तभी उसे गर्मी लगती है और वो एसी ऑन करने के बोलती है और ये भी बोलती है कि अब मसला क्या है, मैंने तो बिल भी पे कर दिया है। तभी वो अपनी आईज ओपन करती है तो सामने निक को देख शॉक हो जाती है और जल्दी से उठ के बैठ जाती है और निक से पूछती है कि तुम यहाँ कैसे आए? मैंने तुमसे मना किया था ना कि मेरी परमिशन के बिना तुम अंदर नहीं आ सकते। तो नाइब कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ देखने के लिए आया हूँ और ये भी कहता है कि तो क्या मैं मेट से बोलता है कि जाओ मेरी वाइफ का हालचाल पूछ कर आओ, क्योंकि मेरी वाइफ ने मुझे अंदर आने से मना किया है। और बोलता है कि अब तुम ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए था। तो नाइब बोलता है कि मेट ने बताया कि तुम्हें फीवर है। ये बोलकर वो उसका फीवर चेक करने जाता है तो पा उसे रो देती है और बोलती है कि बस तुम बैठ जाओ। बेचारा नाई बेड पे जैसे ही बैठने वाला होता है तभी पा उसे रो देती है और बोलती है कि यहाँ यहाँ कैसे, कहाँ बैठ रहे हो, वहाँ दूर जाओ। दूर उसे एक चेयर दिखाती है तो वो बेचारा जाकर चेयर पे बैठ जाता है। तो पा उससे पूछती है कि तुम इतनी जल्दी घर कैसे आए? उस पर नाई बोलता है कि मैं ना अपनी माँ और बहन को तुम्हारे साथ अकेला नहीं छोड़ सकता। तो पा बोलती है क्यों? क्योंकि तुम्हें डर लग रहा है कि मैं उन्हें मार डालूंगी। तो नाई बोलता है क्या पता, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। और नाई बोलता है कि मेरी मॉम ने कभी भी दा के साथ कोई मिसबिहेव नहीं किया और उसे अपनी फैमिली मेम्बर मानती थी। और रही बात बिल की, वो इसलिए दा से पे करवाती है ताकि वो अपने आप को इस घर का हिस्सा समझे और वो खुद को इस फैमिली पे कभी बोझ ना समझे। और दा जिस दिन बिल पे करती थी उसी दिन मेरी मॉम बैंक में मनी डिपॉजिट करवाती थी ताकि दा उसे निक के एजुकेशन में यूज़ कर सके। और बोलता है कि अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो सारे डॉक्यूमेंट यहीं पर हैं, तुम उन्हें चेक कर सकती हो। तो पा सारे डॉक्यूमेंट को चेक करती है और उसे वापस एनवेलप में डाल देती है और फिर नाई से बोलती है कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, तुम्हारी मॉम इतनी अच्छी कैसे हो गई दा के साथ? अगर वो इतनी ही अच्छी थी तो दा को बिल पे करने के लिए फोर्स क्यों करती थी? और अगर वो दा को अपना फैमिली मेम्बर मानती थी तो उसे स्टोरेज रूम में क्यों लॉक किया? तो नाई बोलता है कि हम दोनों में से वहाँ पर कोई नहीं था, तो तुम कैसे कह सकती हो कि मेरी मॉम ने ये सब किया? और तुम मेरी मॉम को ब्लेम करना बंद करो, वैसे भी ये सब एक एक्सीडेंट था। और बोलता है कि तुम मेरी मॉम के पीछे क्यों पड़ी हो, अब ये सब छोड़ दो। तो पाप बोलती है कि मैं ये तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक तुम्हारे सामने उन दोनों का असली चेहरा ना आ जाए। और तुम्हें भी दा से सॉरी बोलना चाहिए क्योंकि तुम भी दा के गुनाहगार हो। नेक्स्ट सीन में नाई और नुआन दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो नुआन बोलती है कि तुमने जॉब क्विट कर लिया और मुझे बताना ज़रूरी भी नहीं समझा, तुम कम से कम पहले बता भी तो सकते थे। तो नाई बोलता है कि मैं निक के साथ रहना चाहता था, उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता, तो इसलिए मैंने जॉब से क्विट कर दिया। तो नुआन नाई से पूछती है कि तुम्हें किस तरह की जॉब करनी है, क्या मैं अपने कनेक्शन से तुम्हें जॉब दिलवा दूँ? तो नाई बोलता है कि नहीं, मैं खुद से ही जॉब ढूंढ लूँगा और वैसे भी मुझे किसी कनेक्शन को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर जो पाको उसके घर ड्रॉप करने के लिए आती है तो नाई उसे ड्रॉप करने के लिए थैंक यू बोलता है और पा से कहता है कि आखिर तुम जॉय को कब तक परेशान करोगी, आखिर तुम ड्राइविंग क्यों नहीं सीख लेती? और बोलता है कि मैंने सोचा है कि तुम्हारे लिए एक कार खरीद दूँ। तो पा बोलती है कि अगर तुम्हारी मॉम और बहन को पता चला तो वो तो पागल ही हो जाएंगी, तो सोच लो कि अभी भी क्या तुम्हें मेरे लिए कार खरीदनी है? तो नाई बोलता है हाँ, मैंने सोच लिया कि तुम्हें एक कार दिलानी है। और वो ये भी बोलता है कि लेकिन ज़्यादा महंगा नहीं लेना है क्योंकि मैंने जॉब छोड़ दिया है। ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है। नाई की ये बात सुनकर पा बहुत शौक हो जाती है। वो जॉय से बोलती है क्या सच में इसने जॉब छोड़ दी है? तो जॉय उसे बोलती है कि जाओ उससे जाके बात करो। तो पा दौड़ के नाई के पास जाती है और नाई से पूछती है कि क्या तुमने सच में जॉब छोड़ दी है और अब तुम दिन भर घर पर रहने वाले हो? तो नाई बोलता है हाँ,
क्यों, तुम मुझसे डर गई क्या? तो पा इस पे बोलती है कि डर, और वो भी तुमसे, कभी भी नहीं। और बोलती है कि मुझे अब तुम्हारा फेस हर वक्त देखना पड़ेगा, और जो कि मुझे गवारा नहीं है। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है कि तभी उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो गिरने लगती है। तभी उसे नाई बचाता है और वो नाई को बोलती है कि मुझे टच मत करना, और बिना थैंक्स बोले वहाँ से फिर से जाने लगती है। तो वो फिर से दोबारा अनबैलेंस होकर गिर जाती है। ये देख कर नाई खूब हंसता है और बोलता है कि तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें छूना नहीं है। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और इन दोनों की नोक-झोंक ताई दूर से देख रहा होता है और बेचारा कंफ्यूज हो जाता है। तो तेराई मेट के पास आता है और बोलता है कि तुम्हें नहीं लगता कि इन दोनों के बीच जरूर कुछ गड़बड़ है, और कहता है कि ये दोनों मुझे ना मैरिड कपल की तरह नहीं लगते, हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं। जिस तरह नाई और द हैप्पी कपल रहते थे उस तरह तो ये दोनों वैसे कभी नहीं रहते। और इनकी ये बातें नुआन की एक मेट सुन लेती है और नेट को जाकर ये सारी पूरी राम कहानी सुनाती है। तो नेट ये सुनकर अपने दिमाग की बत्ती जलाने की कोशिश करती है। फिर हम देखते हैं कि नेट तेराई को चोरी छुपे मिलने के लिए बुलाती है और पूछती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि नाई और पा एक मैरिड कपल की तरह नहीं है, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? तो तेराई बोलता है कि मुझे शक करने की आदत है, मैं एक शक्की इंसान हूँ, तो इसलिए मुझे लगा। तो नेट बोलते हैं कि वो सब छोड़ो, अगर तुम मुझे प्रूफ ला के दोगे कि वो दोनों लव रिलेशन में नहीं है तो मैं तुम्हें मनी दूंगी एज अ रिवॉर्ड। तो तेराई मनी का नाम सुनकर उसकी बात को मान लेता है। तभी वहाँ पर चोर आकर नेट का मोबाइल छीनकर भागने लगते हैं, जिससे नेट गिर जाती है। तो तेराई उस चोर का पीछा करने लगता है, लेकिन वो चोर आगे जाकर कुछ देर के बाद गिर जाते हैं। तो तेराई नेट का मोबाइल उठाकर नेट को लौटा देता है वापस, जिससे नेट थोड़ी बहुत इम्प्रेस हो जाती है। नेक्स्ट सीन में नाई पा और निक के साथ होता है। तभी वहाँ पर नुआन की मेड आती है और नाई से बोलती है कि मैडम चाहते हैं कि आप उनके साथ लीटा के घर जाएं। फिर नाई अपनी मॉम के पास आता है। तो नुआन बोलती है कि हम लोग ना लीटा के घर जा रहे हैं, तो तुम्हें भी हमारे साथ चलना है। तो नाई बोलता है कि क्यों, वहाँ किस लिए जाना है? तो नुआन बोलती है उन्होंने हमें डिनर पे इनवाइट किया। तो नाई बोलता है ठीक है मैं चलूँगा, लेकिन सिर्फ यही वजह है ना क्योंकि इसके पीछे आपका कोई नया एजेंडा तो नहीं है मेरे लिए जॉब खोजने का? तो नुआन बोलती है कि तुम बहुत ज़्यादा ही सोच रहे हो। ये बोलकर वो लोग जाने लगते हैं। तभी पा आकर उन्हें रोकती है और बोलती है कि मैं भी आप लोगों के साथ जाऊँगी, और ये बोलकर वो कार में बैठ जाती है। उसके बाद सभी लीता के घर पहुँचते हैं, जहाँ लीता और उसके फादर सबका वेलकम करते हैं। तभी पा कार से निकलती है और नाई का हाथ पकड़ती है। तो नाई पा का इंट्रोडक्शन उन दोनों से करवाता है और बोलता है कि ये दा की बहन है। तो पा लीता से बोलती है कि आज हम लोग फाइनली मिल ही गए, दा तुम्हारे बारे में बहुत सारी बातें करती थी। फिर हम देखते हैं कि पा लीता के पास आती है और तो लीता को लगता है कि मेड आई हुई है, तो वो उससे प्लेट मांगती है। तो पा नाइफ लेकर जाती है, जिसे देख कर लीता डर जाती है और लीता को डरा हुआ देख पा बोलती है कि ओह सॉरी, तुमने तो प्लेट मांगा था और मैं नाइफ लेकर आई हूँ। तो पा बोलती है कि कुछ लोगों से भी बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल किसी के हस्बैंड को सेड्यूस करना, उसे उनकी वाइफ से छीनना। तो लीता बोलती है कि मुझे पता है कि तुम मुझे दा की वजह से नफरत करती हो, लेकिन मेरा कभी भी कोई इरादा नहीं था दा से उसके हस्बैंड को छीनने का। तो पा बोलती है ओ ऐसा है क्या, मैं कैसे यकीन कर लूँ तुम्हारी बात पे कि तुमने कभी भी उसे छीनने की कोशिश नहीं की, और तुम जैसे ब्यूटीफुल लड़की तुम्हें तो बहुत सारे आसानी से लड़के मिल जाएंगे, लेकिन तुमने दा से उसके हस्बैंड को छीनने की कोशिश की। तुम्हें पता नहीं था कि वो शादीशुदा है और उसे एक बेटा भी है। तो लीता बोलती है कि ये सब तो नुआन ही चाहते थे कि मैं उसके घर की बहू बनूं। तो पा बोलती है कि मैं कैसे मान लूं कि तुम्हारे दिल में कभी भी नाई के लिए कुछ नहीं था। तो लीता बोलती है कि तुम ये क्यों पूछ रही हो? तो पा बोलती है कि तुम अगर गिव अप करने वाली हो तो मत करना, क्योंकि तुमसे कम्पीट करने में बहुत मजा आएगा। इससे पहले तुम्हारा सामना दा से हुआ था, जिसे तुम कब कुछ भी नहीं समझती थी, लेकिन अब की बार मैं हूँ, तो तुम कोशिश कर लो मेरे हस्बैंड को मुझसे छीनने की। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।